समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। तो चलिए बात होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत जन संकल्प यात्रा के तहत लोहारू के गांव सोहासड़ा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने हजारों लोगों को शपथ दिलाकर भारत को विकसित बनाने का संकल्प दिलवाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से दिलाने के लिए योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने लोगों की समस्याओं को भी सुना, अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन को मूलभूत सुविधाओं से अलग नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि यह पहली ऐसी सरकार है जब आम आदमी की सुनवाई की जा रही है। जरूरतमंद व्यक्ति को बिना मांगे घर बैठे ही उसका हक मिल रहा है। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि गांव सुहासड़ा से नगला के रास्ते पर करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले रेलवे अंडरब्रिज के लिए टेंडर यह हो गया है और शीघ्र ही इसका काम भी शुरू हो जाएगा। पूरे देश के अंदर विकसित भारत जन संकल्प यात्रा निकली हुई है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। गांव-गांव में जाकर के इस यात्रा के द्वारा जो केंद्र की नीतियां हैं, उनके लाभार्थी हैं, उनको उसका लाभ देना। हरियाणा सरकार में इसी में जनसंवाद को भी जोड़ दिया है कि हरियाणा के जो योजनाएं हैं, बुढ़ापा पेंशन की, पीले कार्ड की, कोई और इस तरह की योजनाएं हैं, सिलेंडर देने की, तो वो भी हम जाके मौके पर इसका वो करते हैं। प्रशासन का सारा अधिकारी जाते हैं, हेल्थ चेकअप के वो लगते हैं, कैंप लगते हैं और इसी तरह से जनसाधारण की समस्याओं का समाधान मौके पर जाके करते हैं। और टेक्नोलॉजी है, ड्रोन के द्वारा कैसे खेती आधुनिक हो सकती है वो भी लोगों को दिखाते हैं। कल भी हमने जो हमारे ड्रोन के प्रशिक्षित महिलाएं थी और पुरुष थे, उनको वैन दे करके 13-13 लाख रुपए की एक गाड़ी, जिसमें ड्रोन भी है, 8 बैटरी हैं, नैनो यूरिया है, वो दी है। और हमने ये स्कीम चलाई है कि उनको रोजगार ढूंढना नहीं पड़ेगा। हरियाणा सरकार किसानों के लिए 100 रुपये प्रति एकड़ में नैनो यूरिया छिड़काने की योजना हमने अप्रूव कराई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा फतेहाबाद के गांव धारनिया और ढांडवी पहुंची है। साथ ही सालमखेड़ा
और सिरढान में भी इस यात्रा का आगमन हुआ है। इन गांव में आयोजित कार्यक्रमों में विधायक दुड़ाराम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। विधायक ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उन्होंने पौधारोपण कर बच्चों की ओर से बनाई गई रंगोली प्रतियोगिता का भी अवलोकन किया। विधायक ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया है। इसके अलावा अधिकारियों को पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ देने के निर्देश भी दिए हैं। विधायक ने कहा कि जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के तहत नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल रहा है। नागरिक यात्रा में शामिल होकर भारत को विकसित बनाने के संकल्प की शपथ भी ले रहे हैं। और साथ ही विधायक दुड़ाराम ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है। गांव के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हो कि इसका यात्रा का मतलब 9 साल के अरसे में देश के प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने देश में और प्रदेश में कितना विकास की बात कहूँ, गरीब आदमी की बात, इमदाद की बात करूँ, वो सारी बातें इस यात्रा से बताते हैं लोगों को कि ये हमारे इलाके में, इस गांव में हुआ। और इसके साथ साथ खास बात, सारे आपके सामने देख रहे हो, सारे अधिकारी आए हुए हैं। जो मौके की समस्या होती है, कई बार किसी की कार्ड नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनता, या और जो भी दिक्कतें, सारी की सारी दिक्कतें यहाँ दूर कर रहे हैं। अगर यहाँ नहीं होने वाली होती तो उसको बताते हैं भी आप इस कागज में ये कमी है, इस कागज में ये काम, कागज पूरा करो आप, जब आपका हो जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा गीता की जन्मस्थली गांव ज्योतिसर भी पहुंची है। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने लाभार्थियों को गैस के कनेक्शन और पेंशन के कागज में वितरित किए हैं और विधायक ने मिड डे मील खाने की क्वालिटी को भी चेक किया है। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ देश के हर कोने कोने में 100% पात्र व्यक्तियों को और परिवारों तक पहुंचे। इस अवसर पर ग्रामीणों को देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रति शपथ भी दिलवाई गई है। विधायक ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है और सुनिश्चित यह किया है कि हर पात्र व्यक्ति तक इन योजनाओं का फायदा पहुंचे। इसके साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन के दृष्टिगत भी सरकार ने बेहतर काम करते हुए आम आदमी के जीवन का सरलीकरण भी किया है। तो आज बहुत ही बड़ा अवसर है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया। वो स्थली आज ज्योतिसर के अंदर आज प्रधानमंत्री जी की यात्रा जो है, संकल्प यात्रा, प्रधानमंत्री जी की गारंटी यात्रा जो यहाँ पर पहुँची है, मैं उसके लिए बहुत बहुत उसको मुबारकबाद देता हूँ। आज ज्योतिसर के वासियों की तरफ से ये बड़ा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से गरीब आदमी की चिंता करते हैं वो अपने आप में देखने वाली बात है। आयुष्मान योजना, बीपीएल परिवारों को 5 लाख का मेडिकल फी देने की बात करी। इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना, घर घर में गैस सिलेंडर पहुँचाने के लिए जो लोग वंचित रह गए हैं इस सभी चीज़ों से, आज ये देखो आपके सामने खुला लगाया हुआ, हमने स्टॉल लगाए हुए हैं, उन लोगों को सबको आज बना के देंगे। किसी आदमी की भी, एक के भी, प्रधानमंत्री जी का देश है, कोई आदमी इसमें बचना नहीं चाहिए जिसको जो बेनिफिशियरी है और उसको नहीं मिल रहा उसको अवश्य मिलना चाहिए। इसी प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सी योजना चलाई है, चलाई योजना, भोज योजना, तो उनका भी हम बेनिफिट यहाँ करा रहे हैं, जिसका 1,80,000 से कम इनकी इनकम का बीपीएल कार्ड बने, उनको चलाई योजना मिले, उनकी पेंशन मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अगर कहीं भी कमी रह जाती है, कोई भी कबाब में किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी का मैं कहूँगा आयु नहीं है, आयु हो चुकी है लेकिन उसका प्रूफ नहीं है, ऐसी चीज़ों को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक कैंप लगाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज मैं कहूँगा हमारी भारतीय जो विकास पल यात्रा है 2047 का जो विजन लेके यहाँ पहुँची है ज्योतिसर, उसके लिए मैं बहुत बहुत आज इसकी मुबारकबाद भी दूंगा। और मैं ज्योतिसर के अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा कुरुक्षेत्र के रावगढ़ गांव भी पहुंची है, जहां पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया है। सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थियों ने लाभ भी उठाया। यहां भी मौके पर ही महिला लाभार्थियों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए हैं।
और यकीनन विकसित संकल्प भारत यात्रा लाभार्थियों के लिए एक जीवन दायिनी बनकर यह सामने आई है। लाभार्थियों को घर तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। ग्रामीणों ने कहा कि बीजेपी सरकार उनके द्वार पर आई है और इससे उनकी समस्याओं का मौके पर ही निदान भी हुआ है। साथ ही विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान और अंत्योदय को हासिल करने के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर व्यवस्था परिवर्तन भी किया है। बीपीएल परिवारों के लिए आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए सालाना ये की गई है। उन्होंने आयुष्मान भारत, चिरायु योजना, निरोगी हरियाणा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आदि की जानकारी भी दी है। और वहीं फरीदाबाद में सरकार की गारंटी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफर लगातार नए पड़ाव को छू रहा है। लोगों को इससे काफी फायदा भी मिल रहा है। आज ये यात्रा फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके में पहुंची है, जहां पर पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी हुआ है। उन्हें स्वास्थ्य जांच की भी उपलब्धता ये करवाई गई है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन बनवाने से और आयुष्मान कार्ड बनवाने से वंचित रह गए थे, उन्हें इन कैंप्स के जरिए मौके पर ही उनको फायदा मिल रहा है। और इस यात्रा में लगाए गए कैंप में एक बुजुर्ग महिला गीता रामपाल भी पहुंची है और जिस आयुष्मान कार्ड को बनवाने के लिए वो कई महीनों से चक्कर काट रही थी, वो कार्ड यहाँ पर महज 3 मिनट में ही बन गया। जिसके बाद बुजुर्ग महिला काफी भावुक भी नजर आई है और बताया कि सरकार की ओर से चलाई जा रही इस यात्रा में लगाए गए कैंप में उनका काम कुछ ही मिनटों में हो गया है। इससे उनके लिए ये काफी फायदेमंद हुआ है। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया, जो इस यात्रा के जरिए घर घर जाकर इन सुविधाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। तो गैस एजेंसी से पता हुआ, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। हम मोदी जी के बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। कनेक्शन में अति से लेते थे ब्लैक से, आज खुशी हुआ है कि ऐसा है। मतलब मैंने बड़े ही चक्कर काटे, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा था। यहाँ पे आके मेरा आयुष्मान कार्ड सिर्फ ओनली 3 मिनट में बन गया, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो लग रहा है सरकार अच्छे कार्य कर रही है। हाँ जी, मनोहर लाल जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। खुश हैं आज बहुत। मैं अपना ये मेरे पास वो नहीं था, सिलेंडर नहीं था, तो उज्ज्वला ये जो सिलेंडर दे रहे हैं, तो ये 2 सिलेंडर भी दे रहे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, तो मेरा सारी डॉक्यूमेंट्स हो गया है। बस परसों तक मिल जाएगा मुझे। बहुत अच्छा है, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सबका हो सही है गया। सरकार जो ये कर रही है। नहीं, बहुत अच्छा है। मोदी जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने जो कहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मतलब बाहर से अगर करवाते तो बहुत हमें दिक्कत होती थी उस चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा है। अब तक जी जो सरकार करा रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छा करा रही है, क्योंकि गरीबों को काफ़ी परेशानी होती है, कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते है, कभी कुछ होता है। तो ये सरकार ने जो अब योजना चलाई है बहुत अच्छी चलाई है, ताकि हर एक गरीब को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। जो जिनको चूल्हा जलाना पड़ता था वो आज गैस जला सकते हैं, जिनको आर्थिक तंगी थी वो अपना पेंशन बना के अपनी पेंशन ले सकते हैं। यानी कि सरकार ने जो ये लगवाए हैं, कैंप लगवाए हैं, ये गरीबों की बहुत भलाई के लिए करवाए हैं। जी मैं आज आई थी कि अपनी बेटी का, मेरी बेटी है तो मैं फिलहाल बेरोजगार थी, तो मैं यहाँ पे एक तो अप्लाई करने आई थी अपने लोन के लिए, जो मेरा लोन अप्लाई हो चुका है, जिससे मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। और दूसरा गैस चूल्हे के लिए आई थी, जो मैं अपनी बेटी को चीज़ें बहुत मुश्किल से बना के दे सकती थी। अगर आज भगवान की तरह से चूल्हा मुझे मिलता है तो मैं उसको हर चीज़ बड़ी आसानी से बना के दे सकती हूँ। और प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। देश समेत प्रदेश भर में चल रही इस यात्रा के विस्तार का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस यात्रा के तहत एक ही दिन में 71 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस यात्रा के जरिए पात्र लोगों को योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। यात्रा के तहत हर दिन सैकड़ों जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पात्र लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। यात्रा के जरिए गांव शहरों में लोगों को विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ओर से केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही कई योजनाओं का लाभ भी आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि इस योजना का लाभ उनको मिल सके, उनका विकास हो सके। इसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की गई है।
और इसके अलावा ड्रोन दीदी अभियान के तहत ड्रोन वितरण और यात्रा के दौरान आम लोगों के अनुभव भी इकट्ठा किए गए हैं। साथ ही आम लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, क्विज प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है।